अम्मी जान के लिए तो सबसे पहले ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला की ज़ात हमारे माँ बाप का साया हम पर सलामत रखे। मैंने अभी लंच किया और लंच करने के फ़ौरन बाद मामा ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि बेटा वो तमाम फीमेल्स जो मेरी एज की हैं, जिनके बेटे नहीं हैं, उनके साथ वो तमाम फीमेल जिनको नॉलेज नहीं है, उनको ज़रा आसान तरीके से समझा दो कि वो किस तरह से सेहत और तंदुरुस्ती की तरफ इस सफ़र का स्टार्ट कर सकती हैं। सो अम्मा की इंटेंशन, मेरी इंटेंशन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से प्योर है। हम चाहते हैं कि आप लोगों को अच्छी बात बताएं। अब ये हम सबको अच्छी अच्छी बातें पता होती हैं, लेकिन फिर भी हम उसके लिए कोई अमल नहीं करते। जैसे हमें पता है कि फजर की नमाज पढ़ेंगे तो चेहरे का नूर आएगा, टाइम पे सोएंगे तो सुबह टाइम पे उठेंगे, ये सब पता है। एक लड़का जो गलत काम कर रहा है या एक लड़की जो गलत काम कर रही है, उसको सब पता है कि उसका अंजाम क्या होगा, लेकिन एक जिद होती है, एक शैतानियत होती है। तो इससे बाहर निकलते हैं, राशनल सोचते हैं, बाइसनेस निकालते हैं अपने अंदर से और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले किस चीज़ को ठीक करना है। सो मैंने सीक्वेंस वाइज 5 ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, जिसका मैंने अपनी वालदा के साथ बारहा जिक्र किया, अम्मी ने भी आपके साथ जिक्र किया है। जिसमें सबसे पहला ब्लॉक जो है वो है नींद का ब्लॉक। 90% लोग जो मेरे पास आते हैं वो कहते हैं पुत्र नींद ही नहीं आती, रात को नींद की गोलियां खाते हैं, सुबह उठते हैं थकावट होती है। नींद को आपने पैटर्न पे लाना है। इस बीमारी को बोलते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया से निकलने के लिए आपके पास ग्राउंडिंग टेक्निक्स हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं। स्पिरिचुअली मेरी मामा ने मुझे दिया है 11 मरतबा इन्ना आतईना कल कौसर, सूरह कौसर पढ़ने को, बावजू होने को सूरह रहमान लाइट आवाज़ में लाइट्स को डिम करके सुनना है, और सूरह मुल्क या सलामो या मोमिनो 41 मरतबा पढ़ लो। अब ये वो चीज़ें हैं। टाइम पे इशा की नमाज पढ़ लो, माइंड में किसी अच्छी चीज़ को सोचो। अब आप लोगों की उम्र में जाके अच्छी चीज़ें कम आती हैं, परेशानियां ज़्यादा आती हैं कि बच्चों की शादियां नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, तो कैसे आप लोग सुकून में हो सकते हो। एक्सेप्टेंस इज़ द बेस्ट मेडिसिन। मैं अम्मी की भी जब काउंसलिंग करता हूँ तो मैं अम्मा को यही करता हूँ कि अम्मा मुझे बताएं किस चीज़ ने हर्ट किया। अम्मा बताती हैं इस चीज़ ने हर्ट किया। मैं अम्मा को बोलता हूँ क्या आप इसको कंट्रोल कर सकती हैं? नहीं बच्चे, मेरा तो इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि करना शरना तो सारा किसी तीसरे बंदे ने। तो जब वो काम तीसरे बंदे ने करना है तो आपके सोचने से क्या होगा? सिर्फ अपने आप की बीमारियां होंगी। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस कॉजेज हाइपरटेंशन। बीपी आपको हो रहा है, आप कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग एक घोंसला बना रहे हो। आपकी वीकनेस हो रही है, आपको शुगर हो रही है, आपको कैंसर हो रहा है, आपको कोई बड़ी बीमारी हो रही है, आपके जोड़ पट्टों में खिंचाव तनाव है, यू आर ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस्ड हो। भाई निकलो इससे। वो बात सोचो जो कर सकते हो। जैसे मेरे हाथ में है कि मैं अम्मा का हाथ पकड़ के आज आधा घंटा एक्सरसाइज करा सकता हूँ, तो मैं करवा रहा हूँ। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड अम्मी को एक बीमारी हो गई है, इसके बारे में मैं पूरी रात रोता रहूं, सोचता रहूं, कोई फायदा नहीं है। करना क्या है? एक लॉस हो गया है, सोचते रहो, कोई फायदा नहीं है। करना क्या है? सो पहला ब्लॉक है स्लीपिंग साइकिल का। ईशा की नमाज से फजर की नमाज तक आपने नींद पूरी करनी है। और अगर आप लोग अल्लाह पे यकीन रखते हो ज़बान से भी और अंदर से भी, तो भाई आप अल्लाह के आसरे अपनी कश्ती छोड़ के देखो, अल्लाह तबारक ताला की ज़ात, खुदा की कसम, आपकी कश्ती किनारे लगा देगा। वो हवा के थ्रू होता है, वो लहरों के थ्रू होता है, वो किसी की हेल्प के होता है, वो डुबो के होता है। नसीब आपका कोई नहीं छीन सकता। तो लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर लोगों के पास में होता तो वो हमारी खाना भी बंद कर देते हैं। आप लोगों की इज्जत अल्लाह के पास है। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। हाँ, नीयत साफ रखें, एक्शंस पॉजिटिव रखें, गुनाहों से बचें, अपने मन के अंदर झांकें, बार बार अपना कैथारसिस करें, एनालिसिस करें, एवरीथिंग विल बी फाइन। सेहत और तंदुरुस्ती में नींद नंबर 1 आगे। नंबर 2 और 3 एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। वॉक एंड एक्सरसाइज। आप वॉक, हर बंदा वॉक कर सकता है। अम्मी 5 कदम 10 कदम से शुरू हुई थी, आज 10,000 पे गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लगे हैं 4-5 साल। आप लोग वॉक करो, कमरे में एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी 10 राउंड्स करो हर नमाज के बाद, मस्ट। सेकेंड एक्सरसाइज, अम्मा के साथ यूट्यूब पे मैंने इतनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई हैं, आप लोगों ने एक्सरसाइजेस को फॉलो कर सकते हो। मैंने एक्सरसाइजेस में ये भी बताया हुआ है कि बिगिनर्स हर एज के, सीट पे बैठ के, बेड पे लेट के, ज़मीन पे लेट के, स्टेयर्स पे खड़े होके, कुर्सी के साथ, ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस बताई हैं। लेकिन अगर सही तरीके से आपने करना है तो आप मुझे मैसेज करो अपना वेट, हाइट, एज, आपकी मेडिकल कंडीशन, आपकी फिटनेस लेवल, और आपके साथ 2 फीमेल्स होंगी, एक आपको एक्सरसाइज बता रही हैं, दूसरी सुपरवाइज कर रही हैं। इस तरीके से स्टेप 1 से लेके स्टेप 5 तक जाते हैं। वैसे आसान तरीके से, क्योंकि अभी नॉलेज शेयरिंग मैं कर रहा हूँ, 3 लेवल्स होते हैं। पहला होता है बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, लाइक बॉडी वेट है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है,
ये बॉडी वेट एक्सरसाइजेस 1 महीना 4 हफ्ते करके सेकंड फेज के अंदर जाके वेट एक्सरसाइजेस, कोई डंबल, कोई रेजिस्टेंस बैंड इनके साथ, और तीसरी एक्सरसाइज होती है मशीन्स पे जो हम जिम में जाके करते हैं। ये 3 लेवल्स होते हैं। कितना जल्दी आप पहले लेवल से दूसरे पे जाओगे डिपेंड करता है आपकी बॉडी कंडीशन पे, आपकी करंट सिचुएशन पे, और इस चीज़ पे कि आप कितने पैशनेट हो, कितने कंसिस्टेंट हो, और कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज आप तक प्रोवाइड की जा रही है। फिट फ्लेक्स क्लब एक कम्युनिटी है जहाँ पे आपको डाइट और एक्सरसाइज सब इंफॉर्मेशन मिलती है स्मूथली। यू विल फील अ बेटर चेंज। स्लीप हो गई, वॉक हो गई, एक्सरसाइज हो गई। नाउ कम्स द थर्ड एंड फोर्थ। आ गई है सबसे पहले डाइट, और डाइट में फाके नहीं है, चिड़िया जितना खाना खाना नहीं है। मेरे पास जितनी भी फीमेल्स आती हैं जो आप लोगों की एज की हैं, 60 65 70 की, मैं पूछता हूँ खाला जान कितना खाना खाती हैं? बेटा एक फुल्का लेती हूँ, लंच में सिर्फ पत्ते खाती हूँ, रात में थोड़ा सा फुल्का या घर के साथ जो सालन बने थोड़े से चावल या वो तरकारी। यही है ना आपका जितना? चाय पी लेती हो परांठे के साथ। भाई ऐसे नहीं होता यार, थोड़ा सा सोचें इस बारे में कि जितना आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए उतना सप्लाई तो दें, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स तो लें। नहीं है वैसे बेटा, आपने वीडियो में कहा था कि शुगर नहीं लेनी, कार्ब्स जो होते हैं उसमें आपने रोटी आलू चावल नहीं खाना अगर वजन कम करना है। बेटा मेरे घुटनों पे इतना बोझ है, मैं और खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, मैंने खाना ही छोड़ दिया। मोटी तो आप अब भी हैं, कमज़ोर तो आप अब भी हैं। वेट मैनेजमेंट के लिए एक तरीकाकार होता है जो न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन आपको बताते हैं, वो खुद से नहीं होता। सो डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। 5 मील सब ने लेने हैं, नाश्ता लंच और डिनर। लंच के आगे पीछे ये 2 मील जो है उसमें प्री लंच एंड पोस्ट लंच आता है, ये 5 मील्स लेनी ही लेनी है, तब जाके आपकी डेफिशिएंसी खत्म होगी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फाइबर्स, गुड मल्टी विटामिन्स, कैल्शियम, विटामिन डी, B12, अपना ये सारे के सारे मादनियात पूरे करने होंगे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। खाने पीने की चीज़ों में सिर्फ चिकन से नहीं प्रोटीन लेना, सफ़ेदी भी चाहिए अंडे की। फिर 1 हफ्ते के बाद आपने बीफ भी लेना है, फिर मटन भी लेना है, फिर गोश्त भी लेना है, फिर स्वैप करना है कि अब प्लांट बेस्ड प्रोटीन पे जाना है। तो प्लांट बेस्ड के अंदर आपके पास ब्रोकली आ गई, सब्जियों के अंदर है, दालों के अंदर है, तो शलजम के अंदर ताकत है। अब बात यह कि बीन्स, रेड बीन्स, काले चने, लोबिया, मूंग की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल, भाई इसमें भी प्रोटीन है। हर सोर्स को चेंज करना है, सिर्फ गोश्तखोरी नहीं करनी। आपने इस तरीके से मैनेज करके आपको न्यूट्रिशनिस्ट बताएंगी, और सिर्फ बताएंगी नहीं, फिर पूछेंगी भी, खाला जान आपने लंच की तस्वीर नहीं भेजी, अम्मी जान आपने डिनर की तस्वीर नहीं भेजी। आई विल मेक श्योर आपसे नहीं उनसे मैं पूछूंगा कि क्यों अम्मी ने फॉलो नहीं किया। बार बार बोलने के बाद मेरी कॉल आएगी 1 हफ्ते के बाद, और फिर मैं आपको फाइनल वार्निंग दूंगा कि जब मैंने आपको बोला था कि 3 महीने में 12 डाइट प्लान होंगे, तो आपने तीसरा डाइट प्लान तक अच्छा किया, चौथा से ही फॉलो नहीं किया, 4th को रिपीट करो, फिर 5th मिलेगा। 12 लेवल्स में सीखें, क्योंकि कल को आपने सारी जिंदगी ये नहीं करना कि आपने एक न्यूट्रिशनिस्ट रखी हुई और उसी को पैसे दिए जा रहे हो हर महीने 15-15 हज़ार, ऐसे नहीं है। सीखो, हेल्दी हो जाओ, और पाथ को अपना खुद ही से चूज करो। इसके बाद आ जाती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि नींद भी हो गई, वॉक भी हो गई, एक्सरसाइज भी हो गई, डाइट भी होगी, अब आ गई है मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। आप लोगों की एज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस टाइम में स्ट्रेस मैनेजमेंट है, वर्क लाइफ बैलेंस है। आप लोग बैलेंस नहीं रख सक रहे होते अपने माइंड को। इसको मैं मॉन्की माइंड बोलता हूँ। मॉन्की माइंड ये होता है जो कभी इधर उछल के उधर चला गया, कभी उधर से उधर चला गया। आपने इसको ना चेन डालनी है, बेड़ियाँ डालनी है इसके पाँव में। ये जो सोचे है ना, अगर आप इनको खुला और आज़ाद छोड़ दो, तो ये ऐसी ऐसी सोच आपके माइंड में, कुफरिया सोचें आना शुरू हो जाएंगी कि आप लोग खुद परेशान हो जाओगे। जो लोग ओवर थिंकिंग की बीमारी में मुब्तला हैं, वो मेरी इस बात को जानेंगे कि उन्होंने बजाते खुद अपने आप को नुकसान पहुंचा दिया। ओवर थिंकिंग के पेशेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि जो प्रॉब्लम्स आप सोचते हो, जो आपको परेशान कर रही हैं, रियलिटी में 80% वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो सेल्फ क्रिएटेड होता है कि मैं अपने बेटे से बात करूंगी, मेरा बेटा मुझे ये बोलेगा, मैं बेटे की शादी कराऊंगी, उसकी बहू आएगी, मेरे बच्ची को ये हो जाएगा, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, उसकी शादी नहीं हो रही, तो उसके बाद वो कहीं पर। ये सारी की सारी क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं। थॉट्स को आपने नॉर्मल कैसे करना है? थ्रू ब्रीदिंग, थ्रू ग्राउंडिंग टेक्निक्स, और ये सब कुछ आपको मिल रहा है 3 महीने 12 हफ्तों में।
सो अच्छा खाएंगे, अच्छा चलेंगे, इस काबिल होंगे, वॉक करेंगे, उसके साथ नींद टाइम पे करेंगे और अपने आप को ट्रैक करेंगे। ज्वाइन करें, मैसेज करें फिट 2026 अगर आप चाहते